श्रावण मास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही है कि जब एक साल होता है यानी कि जो 12 महीने होते हैं उसमें एक महीना ऐसा होता है कि जो श्रावण मास का होता है। और जो आपको पता ही है कि श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना होता है। अगर आप इस महीने में कुछ भी करोगे ना वो डबल हो जाता है, यानी कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको डबल फल मिलेगा अच्छाई का। अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो आपको बुरा फल मिलेगा डबल। और वैसे ही अगर आप भक्ति करते हो, अगर आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो या कोई भी स्वाध्याय करते हो तो उसका फल भी आपको डबल मिलेगा। तो इसे श्रावण मास क्या है, एक बहुत ही पवित्र महीना होता है। बोलते हैं कि ये देवताओं का महीना है। और जो भी ऐसे मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक कुछ भी काम करते हैं, उनको डबल डबल आशीर्वाद मिलता है, ऐसा उनको कहा जाता है। तो इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये महीना है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप इसमें कुछ काम नहीं करते हो, यानी कि आपको कुछ काम ना करने के लिए कहा जाता है और कुछ काम आपको करने के लिए कहा जाता है। तो कौन सी काम नहीं करने हैं आज वो जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे बुक लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने सब लिखा है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला काम आपको नहीं करना चाहिए वो है कि आपको हेड शेव नहीं करना, यानी कि जो बोलते हैं ना कि ऐसे कटिंग बोलते हैं ना, वो आपको कटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जो दाढ़ी है ना वो भी दाढ़ी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर मेजोरिटी में अगर अगर आपको बोला जाए कि मेजोरिटी में बहुत सारे लोग दाढ़ी कर लेते हैं पर हेड शेव कभी नहीं करते। तो आपको ये पूरा महीना आपको बिल्कुल भी हेड शेव नहीं कराना है। आपको हमेशा ऐसे ही थोड़ी सी आप अच्छी तरह से कंघी कर लीजिए हमेशा, और आपको ऐसे रहना है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा ये है कि आप मांस मदिरा ऐसा नहीं खा सकते। जैसे कि आपको पता है कि पवित्र महीना है, तो आप कभी भी जो निषिद्ध पदार्थ होते हैं, यानी कि जो मांस मदिरा होते हैं ना, वो हमेशा क्या कहा जाता है कि वो निषिद्ध पदार्थ है, आपको वो नहीं खाना चाहिए। पर आज के लोग कलयुग के हैं, यानी कि आज के लोग तो बहुत सारे लोग राक्षस ही हैं, तो हमेशा क्या करते हैं वो हफ्ते के 7 दिन हमेशा मांस खाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हफ्ते के 7 दिन हमेशा मांस खाते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, आपको मांस खाना ही है हमेशा, अगर आप ऐसे हैं तो आपको ये महीना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। यानी कि ये सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए ही है। अगर कोई नास्तिक है तो वो खा लेगा, वो हेड शेव भी कर लेगा, वो ऐसे भी रहेगा, वो गटर में भी गिर जाएगा। तो नास्तिक लोग तो कुछ भी करते हैं, वो हमेशा नरक को जाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। पर अगर आप एक आस्तिक इंसान हो, अगर आप एक भक्त हो, अगर आप एक अच्छे सात्विक परिवार से हो, तो आप बिल्कुल भी मांस मदिरा उस दिन नहीं खा सकते, यानी कि इस महीना आप नहीं खा सकते। और तीसरा ये है कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशली स्त्रियों के लिए, निंदा वगैरह से बचे। यानी कि आज के लोगों की यार क्या बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमेशा लोगों को निंदा करना है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं है, तो अगर कोई सामने से भी दिख जाए तो क्या करते हैं, हमेशा उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में यानी कि स्पेशली महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप है निंदा करना। तो ये बहुत ही बड़ा पाप है। हमेशा लोग 24/7 हमेशा निंदा ही हमेशा दूसरों की करते रहते हैं। उनको अच्छा करने वाला हो या बुरा करने वाला हो, हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं। पर आपको इस महीना बिल्कुल भी निंदा वगैरह से बचना है, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ही बेकार सी एक भावना है, बहुत ही बेकार सी एक चीज है। तो आपको इस महीना बिल्कुल भी आपको निंदा वगैरह से बचना है। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा मन शुद्ध होगा, थोड़ा सा हृदय भी शुद्ध होगा, थोड़ा सा चरित्र शुद्ध होगा। तो ये फायदा है इसका। और चौथा आपको काम करना है कि स्पेशली हमारे जो यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स है वो नहीं करते होंगे, पर आपको ये नहीं बिल्कुल नहीं करना है। वो है कि आपको बिल्कुल भी ऐसे पॉर्न वाचिंग हो या मास्टरबेशन हो, ऐसे आपको बिल्कुल भी गंदे काम नहीं करने इस महीने। एक अमेरिका में एक बात है कि वो एक नवंबर में एक महीना बनाते हैं, वो बोलते क्या बोलते थे, हाँ, नो नट नवंबर। वो एक महीना बनाते हैं कि आपको उस महीने में बिल्कुल भी ऐसे काम, गंदे काम आपको नहीं करना है। वही काम आपको इस हमारे इंडियन शास्त्र में अगर कहा जाए कि आपको श्रावण मास के महीने में बिल्कुल भी गंदे ऐसे वीडियोज नहीं देखने, बिल्कुल भी ऐसे जो बोलते हैं ना कि हस्तों में तो ऐसे बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है। इससे क्या हो जाता है कि पहले तो आपका चरित्र पहले गंदा होगा, और आप बाद में आपका जो शरीर है ना वो भी बिल्कुल भी बेकार बर्बाद हो जाएगा आपका शरीर। और थर्ड है कि आपका मन बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं ना कि हमेशा ऐसे पॉर्न देखते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं ना, वो हमेशा सुसाइड करके ही मरते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है और मर जाते हैं। पर अगर आप एडिक्ट हो, अगर आप ऐसे काम करते हो, तो आपको इस महीने तो आपको नहीं करना है। और आपको प्रार्थना करनी है भगवान से कि मुझे ये आदत छुड़ा दो। तो आपको ये प्रार्थना करनी है, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। और नेक्स्ट है कि देखते हैं, आपको गुस्सा या व्यभिचार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना वो थोड़े से गुस्से स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, और स्वभाव को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। गुस्सा है ना, ये गुस्सा बहुत बड़ी एक बेकार सी चीज है, क्योंकि जब भी आप गुस्सा करते हो ना तो आप हमेशा अपने रिश्तों को खोते हो। और रिश्ते में भी ना उस जो गुस्सा करता है ना उसके बारे में उतना रिस्पेक्ट भी नहीं रहता। तो गुस्सा रिश्तों को भी खराब कर देता है, और आसपास जो इन्वायरमेंट होती है
वो भी खराब कर देता है। बहुत सारे जो मैंने देखा है कि पुरुष लोग हमेशा बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, उसकी वजह से अगर वो घर में आते भी हैं तो लोगों को बहुत ही नेगेटिव ऐसा फील होता है। तो आपको इस महीने में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, यानी कि आपको छोटा मोटा आप गुस्सा कर सकते हो, अगर कोई आप पर अन्याय कर रहा है तो आप गुस्सा कर सकते हो, पर आपको इस महीने इस भावना पर कंट्रोल रखना है। और दूसरा ये है कि व्यभिचार, आज के जमाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यभिचार करना, यानी कि हमेशा दूसरों को धोखा देने की भावना, रिश्ते में हमेशा लॉयल ना रहना, ये बहुत सारे लोग करते हैं। आई थिंक जो भी ऐसे ना शादीशुदा लोग या शादीशुदा लोग दोनों भी, वो हमेशा मैंने देखा है कि कभी ना कभी हमेशा अफेयर्स में हमेशा गिरते ही रहते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आप रखते हो तो आपको इस महीने में थोड़ा सा कंट्रोल रखना है उस भावना पर। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको लॉयल रहना है अपने पत्नी से या पति से। बहुत सारे लोग लॉयल नहीं है, पर आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और आप सात्विक हैं और धार्मिक हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान ही होंगे। तो आपको ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको अपना चरित्र पवित्र बना के रखना है इस महीने में। और नेक्स्ट ये कि गंदे कपड़े ना पहने। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं, जो उन्होंने परसों पहना था वो आज भी वो पहन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और गंदे कपड़े पहनना बहुत ही बुरी बात हमेशा मानी जाती है, क्योंकि जब भी आप गंदे कपड़े पहनते हो ना, बहुत सारे लोग अगर गंदे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं या गंदे कपड़े आप पहन रहे हो, तो आपके घर में अलक्ष्मी का निवास होगा। क्योंकि जब भी साफ सुथरा रहता है तो लक्ष्मी जी एंटर करती हैं, जब भी गंदगी होगी तो अलक्ष्मी एंटर करती हैं, और जब भी अलक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, अनारोग्य आएगा, यानी कि जो बहुत सारी डिसीज है ना वो आएंगी, और आप गरीब बनते चले जाओगे। अलक्ष्मी का यही क्या है, एक साइड इफेक्ट है कि आप गरीब बन जाओगे, आपका घर दरिद्र हो जाएगा, और आप डिसीज हमेशा आपको रोगे हमेशा लगेंगे। तो यही प्रॉब्लम होगा अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो। तो कभी भी आपको गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप आदी हो उसके, तो आप क्या करो, आप इस महीने तो बिल्कुल भी गंदे कपड़े ना पहनो। आप हमेशा थोड़ा सा साफ करो यार, अपने हाथों से कर लीजिए। हमेशा माँ बाप पर डिपेंड रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप थोड़े से भी बड़े हो रहे हो तो आपको अपने काम आपको खुद ही करने चाहिए। आपको हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए, ये आपको काम करना है। और आखिरी काम जो है क्या है भाई, हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमेशा क्या करते हैं, स्पेशली मैं घर की बात कर रहा हूँ, ऑफिस में भी बहुत सारे लोग करते हैं, वो है कि झगड़ा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की पीढ़ी की कि हमेशा लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान क्या है, हर एक इंसान स्वार्थी है, और जब भी स्वार्थ आएगा तो झगड़ा भी आ जाएगा। तो बिल्कुल भी दूसरों को समझने की भावना नहीं है, बिल्कुल भी निस्वार्थता नहीं है आज के इंसानों में। तो हमेशा मैंने देखता हूँ कि हमेशा घर में एक झगड़े की हमेशा माहौल रहता है। झगड़े से क्या होता है कि फिर से वही मैंने बोला कि अलक्ष्मी फिर से एंटर कर जाती है झगड़ा होने से। झगड़ा होने से माया देवी एंटर करेगी, झगड़े होने से जो राहु की दशा है ना आप पर हमेशा उल्टी ही फिरेगी, और हमेशा एक अशांति का भावना हमेशा रहेगा। नेगेटिव इन्वायरमेंट प्रवेश करती है हमेशा जो झगड़ा करते हैं उनके घर में। तो ये बहुत ही बेकार सी चीज है झगड़ा करना। झगड़ा करने से रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी एक नकारात्मक प्रभाव हमेशा पड़ता है। इसलिए आप क्या कीजिए, झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए, शांता हमेशा रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको झगड़ा खत्म करना है अगर आपके जिंदगी से, तो आपको निस्वार्थ बनना पड़ेगा। अगर आप स्वार्थी हो, हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसा रहना है, अगर आपकी भावना ऐसी है, अगर आपका चरित्र ऐसा है, तो झगड़ा कभी भी खत्म ही नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी आपके रिश्ते में प्रेम नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा, बिल्कुल भी आपके जो रिश्ते में ना, आपके घर में बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं रहेंगी, हमेशा झगड़े की वजह से, स्वार्थता की वजह से। तो आपको ये महीना बिल्कुल भी झगड़ा अवॉइड करते रहना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ 8 पॉइंट्स बनाए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा भी है। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा ये महीना आपके लिए पवित्र जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ बहुत ही अच्छा किया इस महीने में, तो आपको एक प्राउड फीलिंग आएगा अगर आप ये काम करते हो तो पहला ये कि आपको सत्यनारायण जी की पूजा हमेशा करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साल में एक बार करते हैं, वो भी श्रावण मास के महीने, वो एक ही बार करते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 6 महीने में एक बार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 1 महीने में एक बार करते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि वो हमेशा 1 महीने में एक बार सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं। पर अगर आप कभी भी सत्यनारायण पूजा करते ही नहीं हो, तो आपको श्रावण मास के महीने में तो आपको सत्यनारायण जी की पूजा हमेशा करनी है। आप ब्राह्मण जी को भी बुलाकर कर सकते हो, पर मेरी सलाह है कि आप खुद कीजिए। अगर आपके पास सत्यनारायण जी की कथा है तो आप क्या कीजिए, अपने कोई भाई को या अपने पिताजी को या कोई भी अपने बेटे, कुछ भी हो आपको बेटा ना है, और आपको एक साइड में बैठ के पूजा करके आपको कथा पढ़नी है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो सत्यनारायण जी आप पर प्रसन्न रहेंगे। सत्यनारायण जी कौन है? सत्यनारायण भगवान विष्णु ही है। तो वो क्या करेंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे। और सत्यनारायण जी की बहुत सारी फायदे भी होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी क्या दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा आपको, और आप देख लीजिए कि कैसे पूजा करना है
और इसके फायदे क्या हैं। अगर आप इसके ऊपर डिटेल अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके रिक्वेस्ट के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि आपको इस महीने में तो एक बार तो आपको सत्यनारायण जी की हमेशा पूजा करनी है। इससे आपको बहुत सारी कृपा मिलेगी और आपकी जिंदगी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपका भला होगा इससे, आपका कल्याण होगा इससे। तो आप ये पहला काम जरूर कीजिए। और दूसरा ये कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि अगर आप शादीशुदा नहीं हो फिर भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, अगर आप शादीशुदा हो फिर भी आपको ब्रह्मचर्य हमेशा पालन करना है। सच कहे तो हम छोटे हैं तो ऐसे बात हमेशा नहीं करनी चाहिए, पर एक थोड़ी सी नॉलेज है हमको इस बारे में, यानी कि धार्मिकता के बारे में, इसलिए हम कहते हैं कि अगर इस महीने में जो पवित्र महीना है, अगर आप अपने आप को भी पवित्र रखते हो ब्रह्मचर्य से, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप ब्रह्मचर्य पालन करें। आपको ऐसे ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे गंदे गंदे आपको फिल्म नहीं देखनी चाहिए, आपको वो गंदे बोलते हैं ना कि सीरियस नहीं आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो, अगर आप शादीशुदा हो तब भी आपको ये महीना आपको कंट्रोल करना है, आपको कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप उतना ज्यादा नहीं रखना है इस महीने में। अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ा सा कम करके अगर आप थोड़ी सी भक्ति के बारे में या पूजा के बारे में अगर आप थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपका रिश्ता भी अच्छा होगा और आपके बच्चों का भी भला होगा और आपका घर का भी कल्याण होगा। ऐसे महीना में लिखा गया है, यानी कि शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि श्रावण मास में ऐसा करना है आपको। तो आप क्या कीजिए, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ा सा कम करिए और थोड़े से आप बातें कर सकते हो, आप अपने पत्नी को या पति को लेकर जाते हो, आप मंदिर जा सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, आप वहां पे हरिनाम कर सकते हो या आप कभी भी ऐसे ध्यान कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि फिजिकल रिलेशन जब भी कम होता है और मानसिक रिलेशनशिप जब भी ज्यादा होता है तो रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। तो इस महीने में आपको ये काम करना है। और तीसरा काम ये है कि आपको साफ सफाई रखनी है अपने घर की। जैसे कि मैंने पहले के पॉइंट से बोला कि आपको गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, आपको गंदे कपड़े पहनने से अलक्ष्मी आ जाती है। वही सीधा काम, यानी कि उसका उल्टा आपको साफ सफाई हमेशा घर में रखनी है। कभी भी ऐसे डस्ट लगा हुआ है आपके आईने में, वो कभी भी ऐसे धूल धूल रहती है, आपके घर में हमेशा धूल धूल रहता है, कपड़े कपड़े वहीं बिखरे हुए पड़े हैं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं रखना है अपने घर के। आपको हमेशा जो बोलते हैं ना कि जो भी स्पाइडर लगे रहते हैं आपको स्पाइडर साफ करना है, आपको पोछा लगाना चाहिए, हर रोज नहीं, 7 दिन में एक बार या कभी 2-3 बार आप कर सकते हो। तो आपको कभी भी ऐसे धूल धूल नहीं रखने चाहिए। कभी भी आपको कोई अलमारी है वहां पे या कोई भी ऐसे होते हैं ना चौक, वहां पे जो भी आप वस्तुएं रखते हो, आपको वहां से धूल सबको हटा देना है। आपको अच्छे कपड़े पहनने, यानी कि आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने, आपको अपने घर का भी हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप इसे करोगे तो लक्ष्मी जी का निवास होगा आपके घर में। लक्ष्मी जी आने से पता है आपको कि आपके घर में पैसा आ जाएगा, आपके घर में आरोग्य आ जाएगा, कृपा आ जाएगी, भाग्य आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अगर आप साफ सफाई रखते हो तो। हमारे शास्त्रों में ही ऐसा लिखा गया है कि साफ सफाई से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये आपको काम करना है, आपको साफ सफाई रखनी है। चौथा ये कि स्वाध्याय, मंत्र जाप और पूजा पाठ। अगर आप स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय का मतलब है कि ऐसे शास्त्रों को पढ़ना है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, आपको ऐसे ही कोई भी शास्त्र आपको नहीं लेना है। जो भागवतम है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार दिखाया है, आपको भागवतम पढ़नी है, आपको भगवत गीता पढ़नी है और हाँ बस ये 2 ही शास्त्र बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप दूसरा भी कोई पढ़ सकते हो तो पढ़िए यार, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस महीना स्वाध्याय करते हो, यानी कि पुस्तकों को पढ़ते हो, तो स्वाध्याय से भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। स्वाध्याय करना है आपको और आप क्या करना है कि आपको मंत्र जाप करना है। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको एक तुलसी माला खरीदनी है, अगर आप नहीं आप ले सकते तो आप ऐसे ही बैठ कर भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। तीसरा है क्या, पूजा पाठ। पूजा तो आपको करनी ही होगी दोस्त। आप हर रोज पूजा कीजिए। जरूर आपके घर में आपके पिताजी करते होंगे, आपके माताजी करते होंगे, आप कोई आपके भाई बहन करते होंगे, पर आपको आज से ही ये शुरू करना है कि आपको पूजा करना शुरू करना है। पूजा करने से बहुत अच्छी वाइब्रेशन हमेशा घर में आती है और ये बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप पूजा करते हो ना तो आपके मन हमेशा शांत हो जाता है और एक प्रसन्नता की भावना हमेशा रहती है पूजा करने से। पूजा करने से तो बहुत सारे फायदे, जैसे कि कृपा मिलती है, भगवान एंटर करते हैं, लक्ष्मी जी एंटर करती हैं, कुबेर का आशीर्वाद हमेशा होता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं पूजा पाठ करने के। तो आपको क्या करना है कि आपको इस महीना थोड़ा सा आधा घंटा तो आप भागवतम पढ़ ही सकते हो, आप आधा घंटा तो आप भगवत गीता पढ़ ही सकते हो, आप सुन ही सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सुन ही सकते हो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि बहुत अच्छी ये महीना गुजर जाएगी, क्योंकि इस महीने में कितना भी आप धार्मिकता काम कर लो वो डबल हो जाएगा। यानी कि भागवतम पढ़ते हो तो उसका फल आपको डबल मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस महीना स्वाध्याय, मंत्र जाप और पूजा पाठ करते हो तो ये आप जरूर कीजिए। और नेक्स्ट है कि आपको एकादशी फॉलो करनी है। एकादशी के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो आई थिंक बनाई है, तो आप देख सकते हो एकादशी कैसे करना है। एकादशी करने से क्या होता है कि पहले तो भगवान कृपा मिलती है,
भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर हमेशा रहती है और आपका हेल्थ भी मजबूत हो जाएगा, समझ रहे हो आप? और आपकी जो इंद्रियों पे ना कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जितेंद्रिय, मैंने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया, ऐसे लोग बोलते हैं ना, यानी कि अपने शास्त्रों में सुना होगा। तो इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाएगा आपको। जब भी इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाएगा तो रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते कब बिगड़ते हैं, जब भी हमारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, भगवान कृपा प्राप्त हो जाएगी और ब्रह्मचर्य भी फॉलो अच्छे से होगा और धार्मिकता में आप अपग्रेड हो गए। तो ऐसे एकादशी करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं भी करता हूँ एकादशी और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो आपको एकादशी हमेशा फॉलो करनी है, 15 दिन में एक बार आता है, आप उसको फॉलो जरूर कीजिए, उसका फल भी आपको डबल मिल जाएगा इस महीने में। और नेक्स्ट है कि आपको सात्विक आहार लेना है और हरी कथा सुननी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमेशा राजसिक, यानी कि जो हमेशा तले हुए ऐसे खाते हैं, या बोलते हैं ना कि वो थोड़े खट्टे मिट्टे एकदम ऐसे टेस्ट आ जाता है, ऐसे टेस्ट आ जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये सब राजसिक या तामसिक आहार में आते हैं। आपको ये अवॉइड करना है इस महीने में। एक तो अगर आप आदी हो, आप ऐसे तले हुए खाने में आदी हो, या आप ऐसे पानी पूरी या थोड़े से टेस्ट आने वाले अगर आप आदी हो, तो कर सकते हैं आप। पर इस महीने में तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सात्विक आहार लीजिए, फल लीजिए, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या कोई भी आप ऐसे सब्जी और रोटी ऐसे बनाकर खा सकते हैं आप। सात्विक आहार के भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। बहुत सारे आपको समझाने लायक बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे पास। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो हम जरूर बना देंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि आपको जरूरत है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस महीने में आपको सात्विक आहार लेना है और आपको हर शाम सुबह, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हो, आप शाम को आधा घंटा या 1 घंटा आप हरी कथा सुन सकते हो। हरी कथा का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसे जरूर चेक कीजिए। वहां भी महाभारत है, रामायण है, भगवद गीता है, ऐसे बहुत सारी हरी कथाएं हैं। तो आप उसको चेक कीजिए और रोज आधा घंटा या 1 घंटा अवश्य हरी कथा सुनिए। हरी कथा का भी आपको फायदा डबल मिल जाएगा। हरी कथा के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर चेक कीजिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप क्या कीजिए, आप हरी कथा सुनिए और सात्विक आहार लीजिए। और लास्ट है कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में जो गाय बोलते हैं ना, उसको बहुत ही पवित्र ऐसा एक प्राणी माना गया है, क्योंकि गाय में ना वो बोलते हैं ना कि 33 कोटि देव ऐसा बोलते हैं। सारे के सारे देवता भी वहां हैं, ब्रह्मा जी भी वहीं रहते हैं, शिव जी वहां रहते हैं, विष्णु जी भी वहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको गाय का दान तो नहीं करना, गाय की पूजा भी नहीं करनी, आपको गाय को रोटी खिलाना है। अगर आपके पास गाय रहते हैं तो रोज हमारे घर पे गाय आते हैं, बहुत सारे गाय आ जाते हैं, तो हमारा तो रोज ही हो जाता है। पर अगर आपके पास आते हैं, अगर आप नहीं डालते हो, तो आपको इस महीने में तो आपको गाय को खाना खिलाना है। जब भी आप गाय को खाना खिलाते हो ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप एक टाइम में ही बहुत सारे करोड़ों देवी देवताओं को आप खाना खिलाते हो, तो ये बहुत फायदा होगा आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, आपको गाय को जरूर खाया कीजिए, रोटी खिलाइए, चपाती खिलाइए। इससे क्या होगा कि आपको कृपा प्राप्त होगी देवी देवताओं की। तो आपको क्या करना है कि आपको ये 7 काम नहीं करने हैं और आपको ये 8 काम करने हैं। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका ये जो श्रावण मास है ना, बहुत ही अच्छा तरीके से बीतेगा। वास्तव में सिर्फ श्रावण मास में ही नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा, आपको जो हैबिट होते हैं ना, उसमें हमेशा आपको ये लाना चाहिए। पर अगर आप ये नहीं ला सकते एकदम से सारे के सारे बातें, तो आपको ये श्रावण मास में तो आपको अवश्य करनी चाहिए। समझ गए आप? ये अवश्य कीजिए। और आपको क्या करना है कि आपको इसको फॉलो करना है और आपको बहुत सारी कृपा मिलेगी, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। आपके जो करियर में ना, वो भी एक ग्रोथ लाएगा, क्योंकि जब भी आप भगवान की आशीर्वाद होती है ना, तो एकदम से हर एक फील्ड में आप ग्रोथ लेना शुरू कर दोगे। तो ये श्रावण मास में क्या कीजिए, आप इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपका भला होगा, आपका बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हो तो आपके करियर में आपको हेल्प हो जाएगा, आपकी नौकरी में आपको हेल्प हो जाएगा। अगर आप कोई शादी करना चाहते हो तो इसमें भी आपको हेल्प होगा, अगर आप प्रार्थना करते हो तो वैसे। तो आप क्या कीजिए, आप इन चीजों को फॉलो करिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ऐसे हम अगर रियल टॉक अगर आपके सामने आना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए और उसके ऊपर क्या कर देंगे, एक रियल टॉक कर देंगे, आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।